नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौखा थाने का किया औचक निरीक्षण। एसपी ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के शेलीबेली पंचायत के चचराहा गांव में दहेज को लेकर एक विवाहिता महिला के मौत का मामला आया प्रकाश में। पीड़िता के भाई के आवेदन पर पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में जमीनी विवाद में चाचा चाची और भतीजे के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला, पुलिस जांच में जुटी। साहरघाट थाना पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे एक चोर को कोरबा गांव के पास रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लौखी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से कई अन्य सामान बरामद। बेनीपट्टी कोर्ट के मुंशी विनोद पासवान एवं उनके पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला, गंभीर स्थिति में मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंधरामठ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 279 लीटर शराब व 2 बाइक के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान भाजपा हटाओ देश बचाओ का हुआ शुरुआत। बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना गांव में पारिवारिक कलह की वजह से एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश, गंभीर हालत में मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौखा थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने पिछले दिनों हुए डकैती एवं गोलीकांड की समीक्षा घटनास्थल पर जाकर की एवं उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौखी थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां थाना दिवस पर लगने वाले जनता दरबार में पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी ने लौखी डकैती कांड के घटनास्थल का मुआयना कर पीड़ित परिवारों से मिलकर फरार सभी अपराध कर्मियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मुस्तैद डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर तथा थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान को कांड से संलिप्त अन्य फरार अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि डकैती कांड में संलिप्त अब तक 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य अपराध कर्मियों के नेपाल में शरण लिए जाने की खबर है, जिसके धरपकड़ हेतु नेपाल के सुप्रिंटेंडेंट से बातचीत हुई है। उन्होंने सहयोग हेतु आश्वासन भी दिया है, जल्द ही उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि लौखी थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार स्थित हार्डवेयर व्यवसायी भीमसेन घिरिया के घर व दुकान में बीते 18 अप्रैल की देर रात 25 से 30 की संख्या में आए डकैतों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने डीएसपी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर कांड में संलिप्त कुख्यात अपराधकर्मी मेघनाथ पासवान को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं घटना के बाद से लगातार स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा डकैती के विरोध में प्रदर्शन किए जाने लगा था।
वहीं खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र में घटित गोलीकांड, जिसमें लौखा थाना क्षेत्र के नहरी पंचायत में बीते 5 अगस्त को स्थानीय निवासी किशोर सहलैता गोलीकांड मामले में घटनास्थल एवं पीड़ित का बयान दर्ज कर अपराध कर्मियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सहोरबा गोलीकांड में बारीकी से कांड का अध्ययन कर डीएसपी दुर्गा शक्ति को मामले से संबंधित कई आवश्यक निर्देश दिए गए। बीते 23 अप्रैल को मत्स्यजीवी सहयोग मंत्री देवनारायण सहनी की 55 वर्षीय पत्नी सुमिंद्रा देवी की गोली मारकर निर्मम हत्या मामले में घटनास्थल का मुआयना कर डीएसपी दुर्गा शक्ति एवं थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल को कांड में संलिप्त सभी फरार अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने एवं मामले के उद्भेदन करने का एसपी ने निर्देश दिया। वहीं एसपी ने कहा कि सभी कांडों में वक्त रहते अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और फरार अपराध कर्मियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। दूर के खातिर लगभग चार हत्याएं हो गई और आज पीओ पे सर आप पहुंचे हैं निरीक्षण करने। सर क्या देखिए, जो घटना हुई थी उसमें जमीन विवाद को लेकर था। जो उसमें आरोपी हैं तो पहले पुलिस के द्वारा जेल में भेजा गया। उस दिन अचानक से घटना हुई, उसमें ये सारी चीज़ें हुई। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है दोनों साइड से। जो भी उस घटना में संलिप्त थे, जो मुख्य अभियुक्त था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, विमल यादव। लेकिन सर विमल यादव और ये प्रभास के बीच चौधरी जमीन का विवाद था, फिर ये मुखिया ये अब चूंकि इनका जो एक साइड था वो लगता था कि मुखिया जो है एक साइड को सपोर्ट करते थे, इस कारण से ऐसा हुआ था। लेकिन जो भी है उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है, उसको जेल भेजा गया है। संपूर्ण और बहुत अच्छे साक्ष्य भी हैं हमारे पास और हम लोग उस पर स्पीडी ट्रायल चला के और सजा दिलवाने के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सेलीबेली पंचायत के चचराहा गांव में दहेज को लेकर एक विवाहिता महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के निवासी मृतका के भाई विवेक कुमार ने बासोपट्टी थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सेलीबेली पंचायत के चचराहा गांव में दहेज को लेकर एक विवाहित महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को लेकर मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र निवासी मृतक महिला के भाई विवेक कुमार ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि करीब 10 साल पहले रूपा कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चचराहा गांव निवासी सुभाष कुमार सिंह से हुआ था। मृतका के भाई ने बताया कि बहन की शादी अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर किया गया था। शादी के समय से ही विवाहिता महिला के पति सुभाष कुमार सिंह के द्वारा दहेज लाने का दबाव बनाकर मारपीट किया जा रहा था, जिसका समझौता भी किया गया था, जिसके बाद भी महिला के साथ दहेज को लेकर मारपीट किया गया। विगत 6 मई को सुबह करीब 5 बजे मोबाइल पर मृतका के पति ने घटना की सूचना दी। मृतका महिला के परिजन के आने से पहले ही शव को जला दिया गया था। मृतका महिला के परिजन ने बताया कि हत्या कर आनन फानन में साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को जला दिया गया, जबकि मृतका को पूर्व से ही किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। मृतक महिला के 2 बच्चे भी हैं। महिला के पिता ज्वाला प्रसाद सिंह पटना जिला के गौरीचक थाना गांव के अलावल उत्तर पट्टी निवासी है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला के मायके के परिजन बाहर रहते हैं। घटना की सूचना परिजनों को मिलने पर महिला के ससुराल पक्ष के सदस्य पर आक्रोशित है। मृतक महिला के परिजन ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मृतक महिला के पति सुभाष कुमार सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस घटना को लेकर महिला के पति को न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले की अनुसंधान की जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में जमीनी विवाद
में चाचा चाची और भतीजा के बीच जमकर मारपीट की घटना घटी। इस मारपीट की घटना में भतीजा ने चाचा और चाची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद में चाचा चाची और भतीजा के बीच जानलेवा हमला हुआ है। चाचा का आंख फोड़ दिया गया, वहीं चाची का गला दबा दिए जाने से वो बोलने से बेबस है। जमीनी बंटवारा को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव का बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को पहले बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ चाचा? मारा है रात को। रात को कौन लोग मारे हैं? भतीजा लोग मारा है। भतीजा लोग किस कारण से? हम इनका यहाँ रहते नहीं, हम रहते हैं दिल्ली फरीदाबाद में, तो जमीन वगैरह के यहाँ सब कब्जा कर रखा है। ओ जमीन? तो हमने पिटीशन दे रखा था थाने में डीएम के पास। तो उसी बात के लिए वो जो था, जो परेशान था, जो पिटीशन क्यों डाला हमारे ऊपर में। तो जब न्याय नहीं होगा तो आदमी न्याय अधिकारी के पास ही जाएगा जहाँ न्याय मिलेगा। और वहाँ जब गया है तो उसके वापसी में ये चीज़ मिला है। माता जी को भी मारा है, गला दबा दबा करके, मुँह नहीं खोल रहा है, खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम आनंद चंद्र चौधरी है। घर? चांदपुरा। थाना? बेनीपट्टी। जो मारे हैं उनका क्या नाम है? उसका नाम है आदित्य चौधरी, भास्कर चौधरी और उसकी मम्मी, 3 मिलकर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया है। स्थानीय लोगों के सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मृतक युवक की पहचान बेला गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी 45 वर्षीय सुरेश यादव के रूप में हुई है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक युवक का शव संदेहास्पद हालत में पाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थाना के एएसआई बीडी राम व मुकेश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के बेला गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी 45 वर्षीय सुरेश यादव के रूप में की गई है। मृतक के पुत्र विवेक यादव ने पुलिस को बयान दिया कि मेरे पिता मृतक सुरेश यादव काफी दिनों से बीमारी से ग्रस्त थे, जहां तहां काम करते थे, घर से कोई मतलब नहीं रखते थे। मृतक के पुत्र ने पुलिस को बयान देकर शव को अंतिम संस्कार के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। पुलिस ने मृतक के पुत्र से फर्द बयान लेकर शव को उन्हें सौंप दिया। यहाँ पर अज्ञात लाश के रूप में यहाँ था। अब लगभग 1-2 दिन पहले ये लाश कैसे क्या हुआ उसका जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन अभी देखा गया तो उसका पहचान हुआ। उसका पत्नी आया तो कहा कि हमारा ही पति है। तो पूरे समाज देखा इसको, तो इसको प्रशासन सब भी आया, उसके बाद सब दे दिया है परमिशन की जाओ इसको जला दिया गया। लाश है, इसको किसी ने मारा नहीं है, ना किसी से दुश्मनी था इनको। यही हम लोग देखते हैं। क्या नाम होगा? हमारा नाम हुआ नूर आलम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। सहारघाट थाना पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे एक आरोपी को केरवा गांव के पास गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने चोरी हुई बाइक को भी बरामद किया है। चोरी की बाइक लेकर भाग रहा एक आरोपी को केरवा गांव के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में बाइक की बरामदगी हुई है।
गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट थाना पुलिस ने की है। सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। तेज गति से जा रहा आरोपी को जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह रुकने के बदले बाइक पटक कर वहां से भागना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे खदेड़ कर दबोचा। बाइक पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट अंकित नहीं होने और आरोपी के द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी एसआई ने दी। आरोपी का नाम सोनू सदाई है। उसका घर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ गांव बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से एक पंखा सहित कई अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए। लौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चोर को धर दबोचा। साथ ही चोर के पास से एक पंखा एवं अन्य सामान भी बरामद किया। थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि कृषि फार्म का खिड़की तोड़कर चोर प्रवेश कर गया है। त्वरित ही दल बल के साथ पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार चोर की पहचान सिल्लीगुड़ी गांव के रंजीत राव के रूप में बताई गई है। वहीं शराब के नशे में हो हंगामा कर रहे लौकी बाजार के अरुण दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी कोर्ट के मुंशी विनोद पासवान एवं उनके पुत्र भोगेंद्र पासवान के ऊपर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। सभी घायलों का इलाज बेनीपट्टी पीएचसी में करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेनीपट्टी अनुमंडल के बेहटा अंबेडकर चौक निवासी 55 वर्षीय विनोद पासवान एवं योगेंद्र पासवान दोनों बाप बेटे को गांव के ही मोहन पासवान एवं सत्यदेव पासवान, धर्मदेव पासवान अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सुबह 4 बजे दरवाजा तोड़कर बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के विधि लिपिक पद पर विनोद पासवान को जान से मारने की नीयत से लोहे के रड एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर उनके पिता 75 वर्षीय योगेंद्र पासवान बचाने आए तो उक्त लोगों ने उन्हें भी बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। आनन फानन में परिजन अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाए, जहां जख्मी की नाजुक स्थिति को देख बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। इस संदर्भ में जख्मी विनोद पासवान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर दिन की तरह आज सुबह भी घूमने की तैयारी कर ही रहा था। उसी वक्त मोहन पासवान का दोनों बेटा अपने अन्य साथियों के साथ मेरे दरवाजे को तोड़कर मुझ पर धारदार हथियार से प्रहार करने लगा। मैं लहूलुहान से लथपथ होकर चीखने लगा। मेरे चिल्लाने पर मेरे घर के सभी सदस्य उठकर आए तो सभी लोगों ने परिजन को भी मारते पीटते घर में रखे अटैची जिसमें नगद 45,000 रुपया लेकर फरार हो गया। नगर थाने में फर्द बयान पर बेनीपट्टी थाने में मामला दर्ज की गई है। जब हम मॉर्निंग वॉक में 5 बजे सुबह में निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक बाउंड्री फांद करके धर्मदेव पासवान, सत्यदेव पासवान मेरे घर में प्रवेश करके सत्यदेव पासवान मेरा मुंह को दबा करके देव पासवान हरबे हथियार से लैस होकर के मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। मैं चिल्लाने लगा, वो चाहा घरे में इसको मर्डर करके रख दूं और मैं भाग जाऊं। मैं किसी तरह अपना जान बचा करके आंगन में आए। आंगन में आने के बाद शोर तलावा हुआ, मेरे करने का आवाज़ हुआ, रोने का आवाज़ हुआ। उस पर मेरे पिताजी, मेरे बाल बच्चे दौड़ करके आए और मुझे छुड़ाने लगे। और जब चाहा ये लोग आ गए कि जान बचा करके अपने आप को भाग के चले गए। मेरे पिताजी और लड़का सब उठा करके एम्बुलेंस को बुलाए और एम्बुलेंस में लोड करके सदर अनुमंडल हॉस्पिटल बेनीपट्टी में ले जा करके भर्ती कराए और बेनीपट्टी सब डिविजनल हॉस्पिटल रेफर करके मुझे मधुबनी सदर हॉस्पिटल में जो है सो
इलाज के लिए जैसे भेजे। आप करते क्या हैं? हम विधि लिपिक का काम व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी में मैं कार्यरत हूँ, मुंशी का काम करता हूँ। थाना में मामला दर्ज किए हैं? हाँ, थाना में सदर ने नगर थाना को सूचित किए हैं। सूचित करने के बाद मेरा बयान लिए, बयान लेकर के आए और मेरा साइन करवा करके नगर थाना प्रभारी जो है घर का गेट तोड़ करके जबरदस्ती लोहे का रड हाथ में दबिया लेकर के धर्मदेव पासवान मेरे सिर पर और प्रहार करके जानलेवा हमला करने के लिए से जैसे मारने के लिए से मुझे जैसे अचानक, और ये जब पुराना दुश्मनी नहीं बल्कि हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ है नगर पंचायत का चुनाव, वो उसमें वार्ड पार्षद सदस्य खड़े थे, वो हमको कहे हमको साथ देने के लिए, हम उनका इलेक्शन में साथ नहीं दे पाए। वही क्लू है, वही वजह है, उनको उसी टाइम से मेरे ऊपर बौखलाए हुए थे किसी तरह। बताइए। और मेरे घर में एक अटैची रखे हुए थे जिसमें सतदेव पासवान 45,000 रुपया नगद और कुछ आवश्यक कागजात जैसे उठा करके जैसे वो लेकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। Class on,
match off, रुकावट के लिए खेद है, meeting on, game off, game on, meeting off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौखा थाने का किया औचक निरीक्षण। एसपी ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के शेलीबेली पंचायत के चचराहा गांव में दहेज को लेकर एक विवाहिता महिला के मौत का मामला आया प्रकाश में। पीड़िता के भाई के आवेदन पर पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में जमीनी विवाद में चाचा चाची और भतीजे के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग घायल। मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला, पुलिस जांच में जुटी। साहरघाट थाना पुलिस ने बाइक चोरी कर भाग रहे एक चोर को कोरबा गांव के पास रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लौखी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से कई अन्य सामान बरामद। बेनीपट्टी कोर्ट के मुंशी विनोद पासवान एवं उनके पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला, गंभीर स्थिति में मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंधरामठ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 279 लीटर शराब व 2 बाइक के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान भाजपा हटाओ देश बचाओ का हुआ शुरुआत। बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना गांव में पारिवारिक कलह की वजह से एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश, गंभीर हालत में मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंधरामठ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 279 लीटर शराब व 2 बाइक के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने बताया कि एक शराब तस्कर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अंधरामठ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 279 लीटर नेपाल निर्मित शराब व 2 बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आलोक के बाद थाना क्षेत्र के सुब्बा टोल चौक पर दल बल के साथ पहुंचे अंधरामठ थाना अध्यक्ष ने नाका लगाकर नेपाल सीमा से आ रहे वाहनों की तलाशी शुरू करने लगे, जहां पुलिस को आता देख एक तस्कर बाइक छोड़ नेपाल सीमा की ओर भाग गया। वहीं संदेहास्पद बाइक की तलाशी के दौरान बाइक के पिछले सीट पर बंधे बोरी से 279 लीटर शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर शराब तस्कर के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ में तस्कर की पहचान लौखी थाना क्षेत्र के सखुआ निवासी राम बहादुर मंडल के रूप में बताई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत सिसौनी पंचायत
अंतर्गत सिसौनी एवं सुखवारी गांव में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत अंतर्गत सिसौनी व सुखवासी गांव में पदयात्रा निकाली गई। भाजपा हटाओ देश बचाओ पदयात्रा आंदोलन के तहत राज्य परिषद के सदस्य कॉमरेड राकेश कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी का संघर्ष और त्याग का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस कठिन समय में हम सबों का ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ भाकपा ने विगत 14 अप्रैल से 15 मई तक गांव-गांव पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में 2 दिवसीय जेल भरो सत्याग्रह आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में भाकपा माले के लोग मधुबनी जिला अधिकारी के समक्ष जन सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगी, जहां हजारों भाकपा के लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे जिले से सत्याग्रह में भाग लेने वालों की सूची बनाई जा रही है। राकेश पांडे ने कहा कि मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता, संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर पार्टी ने राजनीतिक अभियान चला रही है। पदयात्रा में मुख्य रूप से कॉमरेड बलराम यादव, शशिकांत मिश्र, शिवशंकर ठाकुर, सिसौनी पंचायत के पूर्व मुखिया विनय कुमार उर्फ सिंटू लाल कर्ण, भोला शाह, भोगी मंडल, रामचंद्र दास, परमेश्वर पासवान, रामलाल महतो समेत दर्जनों भाकपा के लोग शामिल थे। और देश बचाने के जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोग का ये कौन सा कार्यक्रम है? यह हम लोगों का है घर घर लोगों के यहाँ जाना और बीजेपी को भगाना। अच्छा, आज ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो आज पद यात्रा है, ये बीजेपी भगाना और देश बचाने के लिए ये आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शिवशंकर ठाकुर नाम हुआ। आपका घर? बेंगड़ा। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना गांव में पारिवारिक कलह की वजह से एक महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। महिला की चिंताजनक हालत को देखते हुए उसे बेनीपट्टी से मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी इलाज शुरू है। कंचन कुमारी नाम है। कैसे खा लिया? हम बाहर रहते हैं, मुझे कॉल किया गया था, हम आए तो 2 डिब्बा पी लिया। और घर कौन सी पी लिया? वो खेत में नहीं दवाई पड़ता है, तो फन पिलवा वाला वो दवाई 2 पी लिया। क्या पारिवारिक कलह चल रहा था क्या? हाँ, पारिवारिक कलह चल रहा है। आपकी पत्नी है? नहीं, मेरा भाभी है। भाभी है। इसका पति कहाँ रहता है? और इसका पति ट्रैक्टर चला रहा है। उसका वो नहीं आया है? नहीं आ रहा है, मेरा घर के गार्जियन कोई नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार यादव। कहाँ का रहने वाला? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।